मेरा नाम रुकया, मैं बांडीपोरा से हूँ। वो मेरी बुआ है, छोटी वाली बुआ है। उसका आज 3 साल से घर में मतलब पंगा चल रहा था। वो हमें रोज बुलाती थी, हमें ये हो गया। पिछली दफा भी हम आए, मेरा चाचा चाची तीनों उसके भाई आए और मैं आई। हमने उसके घर में फैसला किया, मेरे पास वीडियो भी होगा। उन्होंने बोला कोई मसला नहीं है, अच्छे से थे। लेकिन उसका रिलेशन एक लड़की के साथ था जिसकी वजह से वो रोज उसको टार्चर करता था। तो हमें पता नहीं है, कल मेरी बुआ ने मुझे फोन किया लेकिन मैंने पिक नहीं किया। उसको कल शाम से ही टार्चर हो रहा था, मैं दूसरी शादी करूंगा, मुझे दूसरी शादी करनी है। कि सुबह रात को उसको फांसी देके किसी को पता नहीं दिया। सुबह हमें पड़ोसियों ने फोन किया कि ऐसा मसला हो गया। तो वो जो लड़की है उसकी पड़ोसन है, वो वहीं पे रहती है, जिसकी वजह से ये उसकी जो बहन है शरीफा, वो उसके साथ वो उसके घर में आती है। उसकी जो सास है वो है, सारे मोहल्ला जो है वो पूरा मेरी बुआ को टार्चर करते थे। रोज रोज का ड्रामा है, क्योंकि उसके फैसले में मैं हमेशा जाती थी, ये मुझे सारा पता है। उसको हमेशा टार्चर होता था कि मैं दूसरी शादी करूंगा, मैं दूसरी शादी करूंगा। हाँ, हमने बहन दूसरी फूफी की शादी, बेटी की शादी वहाँ की है उनके घर में। लेकिन यही टार्चर उनको, ये उसकी बेटी है, आप उससे भी पूछो कि बस उसको यही हम चाहते हैं। हमें मेरा नाम है, मैं बांडीपोरा से बिलोंग करता हूँ। मेरी बहन जो उसको इधर शादी हुई थी गांधरबल वालीवार में, उसके साथ इससे पहले भी ना हुए, बहुत हुए। उसको लड़का जो हस्बैंड हमारा जमाई जो था, उसको किसी लड़की के साथ चक्कर था पहले भी। उससे पहले भी उसको 2-3-4 बार टार्चर किया। फिर वो भाग गई थी, हमारे घर आई थी। फिर हमने फैसला करके उसको घर भेज दिया था। उससे पहले फयाज है उसका नाम, हमारे जमाई का। अब रात को हमें सवेरे पता चला कि रात को उसको टार्चर करते रहे। रात को उसको फिर फांसी देके उसको मार दिया। फिर हमें सवेरे पता चला। पुलिस आई है, कार्रवाई कर रही है। अभी पोस्टमार्टम के लिए उसको हॉस्पिटल मिला है। उसकी जो बच्ची है उससे भी ध्यान दे, बच्ची की मेरे बाप ने मारा। नाम शाहिद और मैं वलीवार से हूँ। जैसा कि देख सकते मेरी मामा के यहाँ कत्ल किया गया है। मेरा पापा उसको बार बार टॉर्चर करता था, हर बार कि मैं तुम्हें वहां भेज दूंगा, ये मैं दूसरी शादी करूंगा, ये करूंगा। हर जगह फोर्स करता था तुम्हें ये। आज इतना पहले कभी नहीं किया, लेकिन कल रात को इतना फोर्स किया कि उन्होंने ये स्टेप उठाया। मुझे लगता है कि मेरे पापा ही ने उसका कत्ल किया है, क्योंकि बार बार ऐसे टॉर्चर करने से इंसान को लगता है कि वो इंसान दूसरे का कत्ल ही कर दे। मेरी जो फूफी है, आंटी है वगैरह, वो सब उसको टॉर्चर करती थी कि तुम काम नहीं करते हो, ये करते हो, घर में ऐसी बेकार बैठी रहती हो। अलबत्ता उनसे मिलती नहीं थी, वो घर में काम करती थी। इस वजह से उनको जलन हो रही थी कि वो हमारे साथ है। जो करते हमें पूरा पता नहीं है। जब हमें सुबह आवाज दी गई तो देखा तो पापा ने उतार को, मतलब ऊपर से वो लड़की हुई थी तो उन्होंने उतार के नीचे रखा उनको। साफ दीजिए प्लीज, हमें इंसाफ। नाम रुतबा है। वहाँ पे जो हमारी बुआ है वो सब मेरी मम्मा को टॉर्चर करती थी। वो बोलती थी आप कुछ कमाती नहीं हो, बस ऐसी बैठी रहती हो, दिन भर फोन पे चलाती रहती हो। वहाँ से बांडीपुर वालों की फोन आती है, आप उन्हीं से बातें करती हो, हमसे बातें नहीं करती हो। और वहाँ पे एक लड़की थी, वो मेरे बाप के पीछे पड़ी रहती थी। मेरी माँ के ऊपर उसने जादू भी करवाए, इतनी जादू करवाए कि वो हर टाइम बीमार रहती थी कसम से। फिर मैं पता है, लेकिन शायद मुझे लगता है पापा ही नहीं दी होगी। हमें इंसाफ, कातिलों को सजा दो।